बंदौ श्री तुलसी के चरण, जिनकी जय जग काज। कलि समुद्र बूढ़त लख्यो, प्रगट्यो सप्त जहाज। प्रगट्यो सप्त जहाज। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। लीजिए। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 बोलो जय जय राम, बोलो जय जय राम। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की, जय हो। उमापति महादेव की, जय हो। पूज्या गौ माता की, जय हो। गंगा मैया की, जय हो। भारत माता की, जय हो। सब तीर्थन के, जय हो। सब धामन के, जय हो। सब भक्तन के, जय हो। सब संतन की, जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री सीताराम। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव की जय। हरि शरणम। और कम हो गया। हरि शरणम, हरि शरणम। अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, अकारण करुणा वरुणालय, भक्त वांछा कल्पतरु, पीतांबरधारी बालकृष्ण लाल, वांगमय प्रतिमूर्ति, श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ आपके पुखई खेड़ा धाम में भगवान भोले बाबा सपरिवार स्थापना के शुभ मुहूर्त पर साप्ताहिक श्रीमद् भागवत महापुराण का जो अनुष्ठान चल रहा है, जिसका आज छठा दिन है। छठे दिवस की प्रथम मधुर बेला में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। उधर यज्ञशाला में आचार्य जी, आचार्य मंडल बराबर आज स्थापना हो जाना है, कार्य में सब लोग लगे हैं। भगवान की बहुत बड़ी महती कृपा है, ये शुभ अवसर आपके पुखई खेड़ा धाम में चल रहा है, क्योंकि भगवान की कृपा से ही ऐसे अवसर मिलते हैं। उनकी कृपा है तभी हम लोग आनंद ले रहे हैं। आज और कल कथा के माध्यम से 2 दिन की मात्र सेवा रह गई है और सभी लोग 2 दिन कथा का आनंद लें। उससे पहले 2 मिनट भगवान भोले बाबा का ध्यान करें। 2 लाइन हमारे साथ में सब लोग गा लें। खेल तुम्हारे
जग से निराले खेल तुम्हारे, जग से निराले। ओ डमरू वाले, ओ डमरू वाले, ओ डमरू वाले, ओ डमरू वाले। सब देवों में हैं भोले भाले, सब देवों में हैं भोले भाले। ओ डमरू वाले, ओ डमरू वाले, ओ डमरू वाले, ओ डमरू वाले। हरि बोल, जय हो। श्री राधे। सिर गंगा मुख चंदा सोहे, सिर गंगा मुख चंदा सोहे, सिर गंगा मुख चंदा सोहे, सिर गंगा मुख चंदा सोहे। गौरी गणपति मन को मोहे, गौरी गणपति मन को मोहे। पिए हलाहल भंगिया के प्याले, पिए हलाहल भंगिया के प्याले। ओ डमरू वाले, ओ डमरू वाले, ओ डमरू वाले, ओ डमरू वाले। ओ खेल तुम्हारे जग से निराले, खेल तुम्हारे प्यारे। जग से निराले। ओ डमरू वाले, ओ डमरू वाले, ओ डमरू वाले, ओ डमरू वाले। बोले श्री शंकर भगवान की। जय हो। कल रात्रि में हम लोग श्रीमद् भागवत महापुराण के अंतर्गत भगवान की बाल लीला का आनंद ले रहे थे। भगवान की बड़ी ही अद्भुत बाल लीला है। पूतना उद्धार की कथा को श्रवण किया। पूतना लोक बालघ्री राक्षसी रुधिरासना। पूतना का काम था छोटे छोटे बालकों को पकड़कर और उनका खून पी जाना, लेकिन भगवान ने पूतना को भी वो स्थान प्रदान किया जो आगे चलकर माता यशोदा जिस स्थान पर जाएंगी, भगवान के पावन धाम को जाएंगी, पूतना को पहले ही भेज दिया। इसलिए धन्य है मेरे प्रभु, धन्य है उनकी महिमा, धन्य है उनकी भगवत्ता। ऐसा चिंतन किया। हमारा चिंतन चाहे प्रेम भाव से हो या द्वेष भाव से हो, लेकिन जीवन में भगवान को कितना मैंने याद किया, याद कैसे भी कर लो। जैसे नाम है ना, बाय को भाए अनखा लसहूं, नाम जपत मंगल दिस दसहूं, वैसे ही भगवान की याद है। भाव आपका कोई भी हो, लेकिन आपने कितना याद किया है। भगवान अगर द्वेष भावना से भी हमें बार बार याद आते हैं, तब भी भगवान का भी धाम मिलेगा।
कंस की पूतना की देखो कौन बड़े भक्त थे, लेकिन भगवान की याद आती थी, क्यों? दुश्मनी में सही, लेकिन याद आई। पर दुश्मन की भी याद आया करती है, ऐसा ना हो कहीं अकेले मिल जाए हमला कर दे। तो किसी प्रकार से भगवान की याद किया तो अंत में इन दुष्टों को भी मोक्ष मिला। जिनकी कृपा से दुष्ट भी तर जाएं, जिनकी कृपा से राक्षस भी तर जाएं, ऐसे मेरे प्रभु दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। सभी के संकटों को हरण करने वाले मेरे प्रभु मेरे गोविंद, जिनकी कथा हम लोग श्रवण कर रहे हैं। आगे भगवान के नामकरण की कथा आई है। भगवान श्री कृष्ण बलदाऊ जी, इनके जब नामकरण की बारी आई तो वसुदेव जी ने मथुरा से गर्गाचार्य जी को भेजा है। गर्गाचार्य जी जिस समय गोकुल गए हैं और जाकर के नाम पूछा, और 1 साल बाद गए भी तो 1 वर्ष बाद नाम पूछा, यशोदा तूने अपने लाला का नाम क्या रखा है? और जहां कहा नाम क्या रखा है, बाबा नंद ने तो दांतों तली उंगलियां दबा लिया और कहा बाबा सब कुछ तो ठीक है, लेकिन लाला 1 साल का है गयो और नाम रखना याद ही नहीं रहा, नाम रखना भूल गए। तो गुरुदेव सौभाग्य है जो आप आए हो गोकुल में, तो आप ही नामकरण कर दो। तो कहा देखो नामकरण तो हम कर देंगे, लेकिन यहां नहीं। कहा फिर? कहा छुपकर काम करूंगा, क्योंकि हम गुरु हैं वसुदेव के कुल के। अब अगर मैंने तुम्हारे पुत्र का नामकरण कर दिया तो कंस को वैसे भी तुम्हारे लाला पर शंका है, फिर तो पक्का कंफर्म हो जाएगा कि तुम्हारा जो लाला है ये तुम्हारा नहीं वसुदेव जी का है। तो कंस और तुम लोगों को रहने नहीं देगा। क्या करें? करना कुछ नहीं है, एक काम कर लो, क्या गौशाला में चलो, वही नामकरण कर देता हूं। गौशाला में आए, नामकरण किया। नंद जी जो ये रोहिणी का पुत्र है, अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सु हृदय गुणे, रमयन सुहृदय गुणे। अयम ही रोहिणी पुत्रो, ये जो रोहिणी जी का पुत्र है इनका इनका नाम है राम, लेकिन बलम धिक्यात बलम विदुः, बल अधिक होने के कारण राम के आगे बल और जोड़ दिया जाएगा। क्या हो जाएगा? बलराम। बोले बलराम जी महाराज के। बलराम। कहा ठीक है गुरुदेव, लेकिन ये यशोदा को जो लाला है इसका नाम क्या है? गुरुदेव कहते देखो यशोदा को जो लाला है वैसे तो इसके कई नाम हैं, हजारों लाखों, लेकिन अगर तुम नाम पूछ रहे हो तो सबसे बढ़िया एक नाम है। क्या? का कर्षयति इति कृष्णा। कर्षयति इति कृष्णा मतलब हिंदी में जो देखते ही सबके मन को चुरा लें, उन्हीं का नाम है कृष्ण। मन को चुराते हैं, यही गीत गाते हैं, बंसी बजाते मन को चुराते, यही गीत गाते कि प्रभु नाथ हे प्रभु गोविंद दामोदर माधवे थे। भैया तो जैसे नामकरण किया कृष्ण और बलदाऊ, कहा गुरुजी नामकरण तो हो गया, अब ब्राह्मण देवता द्वारे से भूखे चले जाएं तो गृहस्थ धर्म का फिर पालन कहाँ हुआ? गृहस्थ धर्म नष्ट हो जाएगा। तो हे गुरुदेव आप प्रसादी तैयार कर लो,
पान कर लो, उसके बाद जाओ। जैसे इतना कहा, गुरुदेव भगवान ने कहा ठीक है। जल्दी तैयारी हुई, प्रसादी बना के तैयार किया। प्रसादी बन के तैयार हुई, थाली परोस करके, और जहां थाली परोस करके और गुरुदेव के पास में आई। अच्छा, ये जो महान पुरुष होते हैं ना, ये बिना भोग लगाए भोजन नहीं करते। और जहां भोग लगाने के लिए नेत्र बंद किया, बुलाया भगवान को, गरीबी का भोग लगाओ राम जी, लगाओ श्याम जी। मंत्र नहीं मालूम है तो केवल इतना ही कह दो। क्या कहना है? गरीबी का भोग लगाओ राम जी, लगाओ श्याम जी। मंत्र नहीं मालूम है, इतना कह दो, प्रेम से भगवान स्वीकार कर लेंगे। और हृदय में प्रेम नहीं है, आप खूब लंबे लंबे मंत्र पढ़ो, कोई फायदा होने वाला नहीं है। बोले गोविंद भगवान के। जय हो। तो जैसे भोग लगाया और गुरु जी ने नेत्र खोला, जैसे नेत्र खोला तो नेत्र खोलते ही सुनो, देखा कि गुरुदेव की थाली में मेरे गोविंद भोजन कर रहे हैं। गुरु जी नाराज हो गए। ए यशोदा, जब तक मैंने भोग लगाया तेरे लाला ने आकर के सारा भोजन जूठा कर दिया, अब तो नहीं करूंगा, जा रहा हूं। और जैसे कहा जा रहा हूं, माता यशोदा आ गई, प्रणाम किया, गुरुदेव क्षमा करो, गुरुदेव क्षमा करो, गलती हो गई हमसे। अच्छा, अब की व्यवस्था फिर से कर रही हूं। फिर व्यवस्था हुई, चौका उका लगा के फिर से प्रसादी बनी। अब जहां गुरु जी के पास फिर थाली आई, गुरु जी फिर भोग लगाने लगे। जैसे फिर भोग लगाया भैया, अब की बार में तो यशोदा मैया कन्हैया को पकड़े बैठी। देखो कैसे लाला जाएगो। और गुरुजी ने आंखें खोला तो मेरे गोविंद भोजन फिर कर रहे हैं। यशोदा तू मानी नहीं, दोबारा फिर तेरे लाला ने सारा भोजन खराब कर दिया। तब यशोदा ने कहा, गुरुदेव कन्हैया तो हमारी गोदी में है। हाँ, अगर यशोदा की गोदी में कन्हैया है तो फिर मेरी थाल में भोजन कौन कर रहा है? समझ गए, ये साधारण तो है नहीं। अरे अभी मैंने नामकरण किया और इतनी जल्दी प्रभु आपने भुला दिया है? भोजन किया और गुणगान करते हुए चले। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है। गालो। गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, प्यारे गोपाल मेरो है। वृंदा विपिन बिहारी नदलाल मेरो है। वृंदा विपिन बिहारी नंदलाल मेरो है। राधा रमण बिहारी नदलाल मेरो है। राधा रमण बिहारी नंदलाल मेरो है। गाइए। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। बोले गोविंद भगवान की। गुरुदेव गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, यही गाते चले गए। थोड़ा समय बीता। क्या हो रहा है? अच्छा, हमने कहा साउंड बोल रहे हैं। व्यवस्था चल रही, मैंने बताया था ना। हाँ, आज ही स्थापना हो जाना है, आज ही का मुहूर्त है। बोले गोविंद भगवान की। भैया कुछ समय बीता,
भगवान के मुंह से शब्द निकला मैया, और जैसे मैया शब्द निकला माता यशोदा तो फूले नहीं समा रही हैं। छोटा सा बालक और बड़े प्यार से जब अपनी मैया को मैया बोलता है तो उस मैया के हृदय से पूछो, और वो भी तब जब बुढ़ापा का समय हो, तब तो लाला मिला है। पूरी जिंदगी कान तरस गए थे जिस शब्द को सुनने के लिए, और आज मेरे प्रभु ने कह दिया मैया। मैया ने मानो आज उत्सव मना लिया, तुरंत आवाज लगाया कि सब लोग तैयारी करो, आज उत्सव होगा। तो सब कहने लगे मैया किस बात का उत्सव? अरे कहा तो तुझे पता नहीं, आज मेरे लाला ने पहली बार मैया शब्द कहे हो है, और मैया शब्द कहे हो है तो आज उत्सव से बनता है। उत्सव प्रारंभ हुआ। कहते हैं अरे कहन लागे मोहन मैया मैया, कहन लागे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन गा लीजिए। मैया मैया, कहन लागे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया। पितानंद सो बाबा रे बाबा, आनंद सो बाबा रे बाबा, पितानंद सो बाबा रे बाबा, आनंद सो बाबा रे बाबा। और हलधर सो भैया, कहन लागे मोहन मैया मैया, कहन लागे मोहन मैया मैया। अरे बोल। आओ। ऊंचे चढ़ी चढ़ी कहती यशोदा, ऊंचे चढ़े चढ़े कहत यशोदा, ऊंचे चढ़ी चढ़ी कहत यशोदा, ऊंचे चढ़े चढ़े कहत यशोदा। क्या ले ले नाम कन्हैया, कहने लागे मोहन मैया मैया। कहने लगे मोहन ये बोल। मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया। दूर खिलन नहीं जाऊ लाल रे, दूर खिलन नहीं जाओ लाल रे, दूर खिलन नहीं जाऊ लाल रे, दूर खिलन नहीं जाओ लाल रे। मारेगी काहू की गैया, कहने लागे मोहन मैया मैया, कहने लागे। मोहन मैया मैया, अरे बोल। कहने लगे मोहन मैया मैया। अरे बोल। प्यारे बड़ी खंभन प्रति बिंब बिलोकत, खंभन प्रतिबिंब विलोकत, बड़ी खंभन प्रति बिंब बिलोकत, खंभन प्रतिबिंब विलोकत। नाचत कुंवरे कन्हैया, नाचत कुंवरे कन्हैया, कहने लागे मोहन मैया मैया। कहने लगे मोहन अरे मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया। आओ। गोपी ग्वाल करत कौतूहल, गोपी ग्वाल करत कौतूहल, गोपी ग्वाल
करत कौतूहल। गोपी ग्वाल करत कौतूहल। और घर घर बजत बधैया कहन लागे मोहन मैया मैया। गाने लगे मोहन क्या रे? मैया मैया। गाने लगे मोहन मैया मैया। हरि बोल। सूरदास प्रभु तुमरे दरस को। सूरदास प्रभु तुमरे दरस को। सूरदास प्रभु तुमरे दरस को। सूरदास प्रभु तुम्हारे दरस को। या छवि अनत बधैया। अरे या छवि अनत बधैया गान लागे मोहन मैया मैया। गान लागे मोहन मैया मैया। गान लागे मैया मैया। बोल गोविंद भगवान की जय हो। मैया। उत्सव हुआ। सुखदेव स्वामी कहते हैं परीक्षित, इधर एक दिन की बात, भगवान ने यमुना जी के किनारे पर मिट्टी खाई है। मिट्टी और जब मिट्टी खाई, अन्य ग्वाल बाल बोले, अन्य ग्वाल बाल बोले, लाला तूने मिट्टी खाई है? भगवान ने कहा ना ना ना, मैंने कुछ नहीं खाया। नहीं कन्हैया तूने खाई है। तब तक बलदाऊ जी आ गए। बलदाऊ जी ने कहा कन्हैया सच बता, तूने अगर मिट्टी खाई है तो आज घर चलकर मैं खुद बताऊंगा। जैसे इतना कहा, भगवान ने कहा दाऊ भैया तुम मत बताना। कहा क्यों? कहा तुम अगर मेरी कहोगे तो हम तुम्हारी कह देंगे। बलदाऊ ने कहा हमारी क्या कहोगे? कहा तुम अगर मैया से चलकर कहोगे कि कन्हैया ने मिट्टी खाया तो हम बता देंगे दाऊ भैया तो इतने इतने भांग के गोले रोज खाते, क्या करोगे? बलदाऊ ने कहा बस बस बस, ना तुम हमारी ना हम तुम्हारी। लेकिन अन्य ग्वाल बाल कम मानने वाले गए। मैया मैया कृष्णम मृदम बच्चती, कन्हैया ने मिट्टी खाई है। तेरे लाला ले, तेरे लाला ने माटी खाई, सुन यशोदा माई। तेरे लाला ने माटी खाई, सुन यशोदा माई। तो सुनत ही माटी को नाम ब्रजरानी दौड़ी चली आई। पकड़ हरि को हाथ, कहा तूने माटी खाई। भगवान का हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ करके बोली, बोल कन्हैया तूने मिट्टी खाई है क्या? तो तुनक तुनक तुलाए के बोले श्याम, मैंने नहीं माटी खाई, मोहे नाहक लगायो है। मैंने नहीं माटी खाई, मोहे नाहक लगायो है। मैया मैंने मिट्टी नहीं खाई है। ना हम भक्षितवानंब सर्वे मिथ्या विशंसिनः। ये सब ग्वाल बाल है ना,
ये सब मिथ्या का दोष लगा रहे हैं। मैंने मिट्टी नहीं खाई है, सब मिथ्या का दोष लगा रहे हैं। यशोदा ने कहा तो फिर ठीक है, मुंह खोल कर दिखा दे। दिखा मुंह खोल कर। और जैसे कहा मुंह खोल कर दिखा। अब मुंह खोल कर कैसे दिखाएं? क्यों? क्योंकि मुंह में मिट्टी का टीला रखा है। तब तो छोटे से मेरे प्रभु हैं और आंगन में ठुमुक ठुमुक करके लगे भागने। और जब भागने लगे तो मैया पीछा करती है, हाथ में ले लिया छड़ी और छड़ी लेकर के पीछा किया। भैया सुखदेव स्वामी कहते हैं, परीक्षित, जिन भगवान को पाने के लिए न मालूम कितने ऋषि मुनि तपस्या करते करते अपने शरीरों को सुखा देते थे, भगवान के फिर भी दर्शन नहीं होते थे हैं? और आज देखो माता यशोदा का सौभाग्य, जो तीनों लोकों के भगवान भाग रहे हैं। अब मैया के हाथ में छड़ी है, अब मैया छड़ी लिए पीछा कर रही है। धन्य है, धन्य है। इसलिए भगवान कहते मैया मारो मत मैया मोसे बचन भरवाई ले, मारो मत मैया। अरे बोल। बचन भरवाई ले, मारो मत मैया। मैया बचन भरवाई ले, सौगंध खवाले मैया। बचन भरवाले, सौगंध खवाले मैया। मारो मत मैया। क्या कर दिया भैया? मारो मत। आवाज बैठ गई। बचन भरवाई ले, मारो मत मैया। अरे बोल। बचन भरवाई ले, मारो मत मैया। श्री राधे। यार मैया आज अंत में भैया ने जब पकड़ा और पकड़ करके मैया कहने लगी, कन्हैया मुंह खोल। अब क्या करें, नहीं खोलें तो? जैसे कहा मुंह खोल, भगवान ने कहा ठीक है मैया मैं खोल रहा हूं। और इतना कह करके जैसे मुंह को खोला तो भगवान के मुंह में मिट्टी विट्टी तो नहीं मिली, लेकिन अपने मुंह में प्रभु ने पूरा ब्रह्मांड दिखा दिया, सारा ब्रह्मांड। माता यशोदा ने फिर बैठ गई। माता यशोदा ने जैसे देखा, देखते ही चक्कर सा आ गया। भगवान ने संभाला, क्या हुआ मैया, क्या हुआ? तब मैया ने कहा, कन्हैया एक बात बता, अभी मैं क्या देख रही थी आपके मुंह में? कहा मैया जो भी देखा अपने तक रखना, सबसे मत बताना। जो भी देखा है अपने तक ही रखना। यशोदा ने कहा, लाला एक बात बता, मैंने तुम्हें लाला बन करके आने को कहा था या कहा था कि जब देखो तब अपनी लीला दिखाना? और वैसे ही लीला दिखाओगे तो हमारा तो पुत्र के प्रति भाव ही नहीं जुड़ेगा। भगवान ने कहा मैया चिंता ना करो, और अपनी माया का विस्तार किया। माया का विस्तार करते ही आज सज्जनों मैया के सामने जो भी लीला हुई सब भुला दिया भगवान ने। जहां पर भगवान ने मिट्टी खाई है, अपने मुंह में ब्रह्मांड दिखाया है, भैया उस घाट का ही नाम ब्रह्मांड घाट पड़ गया। हैं? यजमान जी हेलो हेलो, मन नहीं लग रहा आपका भी?
आज भी उस घाट का नाम ब्रह्मांड घाट है। अब जब भी कभी वृंदावन जाओगे तो मथुरा से जब गोकुल साइड आओगे तो गोकुल रमण रेती और रमण रेती के आगे इधर ब्रह्मांड घाट। हाँ, ब्रह्मांड घाट में आज भी मिट्टी का बड़ा महत्व है, ये सच्चाई है। रमण रेती में बढ़िया बालू है, भक्त जाते हैं और उस बालू पर लौटते हैं, ऐसा महात्मा है। और सुनो क्या अद्भुत बात है, वहां एक से एक बड़े बड़े अरबपति वो भी आपको लौटते मिलेंगे, हजारों के कपड़े पहने। लेकिन अद्भुत बात क्या है, उस बालू पर लौटने से कपड़ों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ऐसे किया हो गया काम। आज भी उस बालू पर लौटने का महत्व है। जिस समय जाओगे आपको भीड़ ही मिलेगी, मौसम कोई भी हो। रमण रेती, वृंदावन गए कभी नहीं? पहुंचो एक बार, दिल्ली के तो बिल्कुल बगल में। हाँ, हम लोगों का वही रूट रहता है ज्यादातर, भीड़। लेकिन रूट हमारा जैसे कभी दिल्ली जाना हुआ तो बहुत इमरजेंसी है तो चाहे बरेली होकर निकले, नहीं तो हम ज्यादातर वृंदावन होकर। क्यों? क्योंकि एक पंथ दो काम, बिहारी जी के दर्शन भी हो गए, धाम जाने का सौभाग्य मिल गया। अब आगे 100 किलोमीटर दिल्ली, बस 100-120 ऐसे है। तो ये जितनी कथा आप लोग सुन रहे हो ना, इस सारी लीला ब्रज में जहां जहां भगवान ने किया है, आज भी वो स्थान है और इनका उनका सबका महत्व है। ये नहीं खाली स्थान बना दिया, नहीं, बड़ा उनका महत्व है। अब धीरे धीरे भगवान की उम्र हो गई 3.5 बरस की, और 3.5 बरस की आयु में भगवान ने माखन चोरी लीला किया। माखन कब चोरी किया? 3.5 बरस की अवस्था में। अब जरा सोच लो, तो भगवान का जो ग्रुप था, बाल गोपाल प्रचार चोर मंडल, ये मंडल था पूरा। तो यह मंडल, इस मंडल के जब अध्यक्ष की उम्र 3.5 बरस की थी तो बाकी लोग क्या बूढ़े होंगे? वैसे वो भी थे सब। भैया अब मान लिया गोपिकाएं कोई गाय लगा रही हैं, अब भगवान गए जाकर बछड़े खोल दिया, अब बताओ गाय कूदेगी कि रहेगी? हैं? गाय लगाने नहीं देते। माखन बना करके रखा, भगवान साथियों समेत गए और जाकर के गगरिया भी तोड़ दिया, माखन भी खा गए। सभी बहुत परेशान थी, शिकायत लेकर गई मैया के पास। मैया के पास जब शिकायत लेकर गई, देखो एक बात ध्यान से सुन लो, पुराने भगवान ने माखन चोरी लीला क्यों किया ये जान लो। कथा तो बहुत बार सुना है, लेकिन क्यों किया इस पर प्रकाश डालना है। भगवान ने माखन चोरी लीला करके मानव समाज को एक शिक्षा दिया है। काहे कि बालक की आदत घर से बिगड़ती, माता का सिखाया पुत्र पूर्ण विद्वान होत, माता का सिखाया पुत्र कायर और क्रूर होत। एक वो माता है जिसका पुत्र विद्वान बन जाता है, और एक वो माता का ही पुत्र है जो कायर और क्रूर बन जाता है। देखो, स्वदेशे पूजते राजा, राजा जो होता है उसकी पूजा अपने देश में होती है जहां का वो राजा है, ऐसे तो। लेकिन विद्वान सर्वत्र पूजते, अगर आपका भैया विद्वान है, ज्ञानी है, तो जहां जाएगा उसकी पूजा ही पूजा होगी। बालक की लत अगर लग गई चोरी की, फिर आप कितना भी संभालो वो कहीं ना कहीं हेरा फेरी जरूर करता रहेगा, बचपन से आदत। भैया पुराने समय में बढ़िया खान पान था, खूब दूध दही होता था। अब तो दूध दही के नाम पर भी जहर बिक रहा है। ताकत कहां से आएगी? ताकत की जगह बीमारियां बढ़ती हैं। तो पहले जब अच्छा अच्छा लोग खाते थे
और गांव में अक्सर दंगल हुआ करते थे, कुश्ती कुश्ती हुआ करती थी अक्सर भैया। तो जब लड़ते थे कुश्ती तो ताल ठोंकते और कहते आ जाओ अम्मा का दूध पियाओ, यही तो कहते थे। अब क्या कहें, आ जाओ डिब्बा का दूध पियाओ। अब तो डिब्बा ही है, भैया हुए डिब्बा आ गया, बोतल आ गई, निपुल आ गई। जन्म लिया तब से निपुल शुरू। देखो इस बात को अन्यथा मत लेना, बोतल से जिंदगी शुरू हुई, अब बोतल ही बोतल में चली गई। बहुत लोग ऐसे भी होते हैं, सब नहीं, बहुत लोग जन्मते बोतल, जो डिब्बा का दूध पिया कुछ दिन बाद बनी डायरिया, फिर पहुंचे डॉक्टर के पास, फिर लग गई दूसरी बोतल। अब वही भैया जब बड़े हुए, संस्कार में कमी रह गई, तो बड़े होकर पहुंच गए तीसरी बोतल के पास। रुकिए ठहरिए देखिए यही है, बहुत बोतल है, तीसरी लग गई। तीसरी लग गई तो फिर इतना पिया, हॉस्पिटल में पहुंच गई, हॉस्पिटल में पहुंच गए और बुढ़ापे में फिर लग गई बोतल। बोतल ही बोतल में सारी जिंदगी चली गई। माता यशोदा कहती देखो जब तक तुम लोग सबूत लेकर नहीं आओगी तब तक मैं मानने वाली नहीं हूं, सबूत लाओ। तब गोपिकाओं ने एक बार कन्हैया को पकड़ने का प्लान बनाया। बहना कैसे पकड़ा जाए, क्या एक काम करो, क्या का कन्हैया पकड़ में आ जाएगा, लेकिन आज जानबूझकर सारे घर के फाटक बंद हैं, एक घर के फाटक खोल करके डाल दिया और अंदर सभी गोपिकाएं छुप गईं। भगवान तो अपनी सेना लेकर रोज ही जाते थे, आज भी गए और जैसे अंदर पहुंचे देखा गगरिया ऊंचे पर टंगी है, ग्वाल बाल भैया पड़ गए, मेरे गोविंद ऊपर चढ़ गए और ऊपर जाकर के एक हाथ से सिकहर पकड़े हैं और दूसरे हाथ से सबको बांट रहे थे, लो भैया तुम भी खाओ तुम भी खाओ। और तब तक गोपिकाएं आ गई और जहां गोपिकाओं को देखा आती हूं करती आ रही, तो ग्वाल बाल जो नीचे लगे थे ना, पहले उन्होंने देखा जो नीचे लगे थे, और जैसे ही देखा गोपिकाएं आ रही हैं तो इतना मौका ही कहा कि ऊपर वालों से बता दे, तो नीचे वाले भागे और नीचे वाले भागे तो ऊपर वालों का क्या हाल हुआ होगा सोचो। सब तो खैर गिरते उठते भाग गए, लेकिन मेरे गोविंद वो सिकहर पकड़े रह गए, ऊपर पकड़े हैं। अब गोपिका वो आई, पकड़ के पैर खींचा, चोरे कन्हैया ये तू चोरी क्यों करता है, अगर तू मांगता तुझे ये माखन नहीं मिलता क्या, अरे हमेशा मिला है, आज भी मिलता, लेकिन तूने चोरी क्यों किया। और जैसे कहा चोरी क्यों किया, भैया भगवान ने हाथ जोड़ा, रिश्ते में वो लगती थी भाभी। गोकुल वाले भगवान थोड़ी ना मानते थे, जैसे हमारा तुम्हारा गांव वैसे गोकुल उनका गांव था। तो जिस गोपिका ने पकड़ा है वो रिश्ते में लगती थी भाभी। भगवान ने कहा भाभी जी ये ग्वाल बाल मुझको ले आए थे, मेरी गलती थोड़ी ना है। उसने कहा तेरी गलती हो या ना हो, लेकिन आज तुझे पकड़कर मैया के पास ले चलना है, क्योंकि मैया मानती नहीं थी, आज तो मानना पड़ेगा। अब पकड़ करके हाथ, अब वो गोपिका लेकर चली यशोदा के यहाँ। भगवान ने सोचा अरे आज अगर ये पकड़ कर ले गई, आज अगर ये पकड़ कर ले गई तो आज से ही मैया विश्वास खो देगी, हम पर विश्वास नहीं रहेगा। तो भगवान ने एक लीला किया, मालूम लीला क्या किया, उसी गोपिका का पुत्र पीछे पीछे आ रहा था खीस निकालता हुआ। भगवान ने इशारा किया, ए यहाँ आओ, आ गया, क्या बात है कन्हैया। भगवान बोले, भगवान ने कहा भाभी जी मेरा दाहिना हाथ दर्द करने लगा है, जरा बायां पकड़ लो। उसने कहा अच्छा भागना चाहता है, नहीं 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 नहीं, पहले पकड़ लो बाद में दूसरा छोड़ो, ठीक है लाओ। भगवान ने क्या किया,
उसी के पुत्र का हाथ थमा दिया और वो अपने आप 1 2 3 हो गए। अब वो अपने पर लगी पड़ी, अपने पर लगी पड़ी, मारे अंदरूनी मार। सुखदेव स्वामी कहते हैं, परीक्षित धन्य है मेरे गोविंद की लीला, धन्य है मेरे प्रभु की लीला। मारती हुई वो पहुंची माता यशोदा के द्वारे पर, जाकर आवाज लगाया आवाज, मैया देख, तू रोज मानती नहीं थी उलहना, आज मैं तेरे लाला को पकड़ के लाई हूं। और जैसे कहा लाला को पकड़ के लाई हूं, यशोदा अंदर से बोल पड़ी, बहना पकड़े रहना, आ रही हूं। वो सोच रही है पहली बार कन्हैया पकड़ में आया है, थोड़ा और मार लेती हूं, और मार लेती हूं। सुनो, यशोदा मैया लेकर छड़ी बाहर निकली तो देखा क्या, वो अपने लाला को मार रही है और घुंघटा बड़ा लंबा खींचे। यशोदा ने कहा, अरे पगली, पहले घुंघटा उठा करके देख ले, तेरा लाला है कि मेरा लाला है। उसने कहा, मैया आज बहाना काम नहीं करेगा। और इतना करके पकड़ लिया पीछे से गर्दन, अब मैया के ऊपर ढकेल दिया। जो कमी रह गई थी वो अब पूरी हो गई, बेचारा मुंह के बल गिरा। यशोदा ने कहा, अरे पगली, अब तो कम से कम देख ले। और जैसे ही उसने देखा, देखते ही आज रोने लगी और कहने लगी, मैया मैं कसम खाकर कहती हूं, मैं पकड़ करके तुम्हारे लाला को ही चली थी, लेकिन पता नहीं कब वो हाथ छुड़ाकर भाग गया। और इतना कहकर जब रोने लगी, यशोदा ने कहा, जा आइंदा कभी झूठा उलहना लेकर मत आना। उसको तो वहां से हटा दिया। भगवान आए, यशोदा नाराज थी, पकड़ लिया हाथ, हाथ पकड़ करके और दूसरे हाथ से कान पकड़ा। क्यों रे कन्हैया, क्या तू गोपिकाओं के घर में चोरी करने जाता है? भगवान तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे बिल्कुल हरिश्चंद्र हो, किसी के यहाँ जाते ही ना हो। मेरे गोविंद बोले, मैया मैं क्यों जाऊंगो, क्या हमारे घर में माखन मिश्री की कमी है क्या? जिसके 9 लाख गौएं हो वो दूसरे के यहाँ गऊ, बताओ पहले माखन मिश्री खाने क्यों जाएगा? और मैया ये गोपिकाएं पता नहीं क्यों हम पर हमेशा जला करती हैं, ये चाहती हैं कि कन्हैया गोकुल छोड़ दे। मैया मैं क्यों छोड़ दूं? मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। अरे मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। ऐसे ऊपर धरत दोहनिया, पैसो हाथ न पाओ। ऐसे ऊपर धरत दोहनिया, कैसो हाथ न पाओ। तेरो छोटो लाला मैया, तेरो छोटो लाला मैया, उचकी उचकी रह जाए। सो मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। मैया मोरी मैं नहीं माखन मैया मोरी मैं नहीं माखन। मैया मैंने माखन नहीं खायो है। यशोदा ने कहा, ठीक है, आज से अगर खाना भी हो तो अपने घर में खाना। फिर तो भगवान ने घर में भी यही किया जो गोपिकाओं के यहाँ करते थे। आज अपने घर में ग्वाल बालों को लेकर के प्रवेश कर गए। गगरिया हाथ से छूट गई, आवाज हुई, तब मैया को पता चला, वैसे जानती भी नहीं। मैया फिर आती हैं और कन्हैया को ओखल में बांध दिया और कहा, जो खोलेगा उसकी भी बांध कर पिटाई होगी। अब खोले कौन? भगवान ने देखा कोई नहीं है तो ओखल को देहली पार करके लाए। द्वारे पर 2 पेड़ थे, यमला अर्जुन के नाम से मशहूर थे। वैसे ये श्रापवत पेड़ थे। पूर्व जन्म में
नलकूबर मणिग्रीव इनका नाम था, कुबेर के पुत्र थे। लेकिन शराब पी करके इतना ये मदांत हो गए थे कि देवर्षि नारद का अपमान कर दिया। नारद जी ने पेड़ होने का शाप दे दिया था। जब ये दोनों चरणों में गिर गए तब नारद जी को दया आ गई, संत हैं। नारद जी ने कहा शाप मिथ्या नहीं होगी, तुम लोग द्वापर में बाबा नंद के द्वारे पर पेड़ बनोगे और भगवान जब कृष्णावतार लेंगे और तुमको ओखल के द्वारा गिराएंगे तब तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। भैया आज भगवान पेड़ के पास गए, बीच से निकल गए, ओखल अटक गई। ओखल जब अटकी, लगाया ताकत, दोनों पेड़ गिर गए। दोनों पेड़ों की जड़ से वो दोनों नलकूबर मणिग्रीव निकल पड़े। प्रार्थना करते हैं, प्रभु तारा है सारा जमाना, ना तो हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, ना तो हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, ना तो हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, अरे नाथ हमको भी तारो। हमको भी तारो प्रभु, हमको भी तारो। भी तारो प्रभु, हमको भी तारो। सब लोग कह लीजिए, हमको भी तारो प्रभु, सबको भी तारो। भी तारो प्रभु, सबको भी तारो। और भक्तों का भक्तों का भक्तों का करके बहाना, ना तो हमको बितारो। तोबा करके बहाना, नाथ हमको भी तारो। हरि बोल। सारा जमाना, नाथ हमको भी तारो। ध्रुव तार्यो प्रहलाद उबार्यो। तार्यो प्रहलाद उबार्यो। ध्रुव तार्यो प्रहलाद उबार्यो। तार्यो प्रहलाद उबार्यो। और खंभे का करके बहाना, न तो हमको बितारो। खंभे का करके बहाना, नाथ हमको भी तारो। सारा है सारा जमाना, न तो हमको बितारो। सारा है जमाना, न तो हमको बितारो। बोले गोविंद भगवान की जय हो। आज दोनों ने प्रार्थना किया। प्रार्थना करके दोनों चले गए। 3.5 वर्ष की अवस्था में भगवान ने ये लीला किया। अब 6 महीना और बीते। कितने वर्ष के हो गए? 4 वर्ष के जब मेरे भगवान हुए तब कुछ लोगों ने कहा, भैया हमें तो लगता है पापी कंस यहां हम लोगों को रहने नहीं देना चाहता है। क्यों? पूतना आई, उसके बाद कागासुर गया, तृणावर्त गया। 1 साल के अंदर 3 राक्षस मारने गए। भले काल के गाल चले गए, लेकिन राक्षस तो पहुंचते रहे।
इसलिए अब रहना उचित नहीं है। तो एक ने कहा हाँ हाँ भैया, हम लोग जीभ की तरह रह रहे हैं यहाँ पर। कैसे रह रहे हैं? जैसे दांतों के बीच में जिह्वा। देखो, दांतों के बीच में जीभ रहती, यहाँ जीभ और दांत का उदाहरण दिया। का है? जो जीभ है ना, ये भक्त प्रवृत्ति की है, भक्ति न है। और दांत ये राक्षस प्रवृत्ति के हैं। ऐसे ले लो उदाहरण। भक्त वही है जो ये सोचता है कि हम नहीं दुखी हैं तो हमारा गांव भी दुखी न रहे, पड़ोसी भी दुखी न रहे। ये भक्त के लक्षण है। ठीक? दांत में कुछ फंस गया, रोटी का टुकड़ा, गन्ने का टुकड़ा, कुछ भी फंस गया, और जीभ बिचारी तुम कितना भी मनाओ लेकिन ये बार बार जाएगी। जाती नहीं जाती? और जब तक निकाल नहीं देगी तब तक ये मानने वाली बोलो नहीं है। निकाले की मानती, और दांत फिर भी सोचते कब काटूं कब काटूं कब काटूं। हालांकि ये रहती बहुत होशियार, ये जानती राक्षस हैं, बख्शेंगे नहीं, लेकिन अच्छे अच्छे चूक जाते हैं। कभी कभी हम लोग बात कर रहे हैं या कुछ खा रहे हैं और वो अचानक दाब के रह जाते, अरे कट गई। अब कट गई तो कट गई, क्या करोगे? जीभ ने भी सोचा अच्छा हमको इतनी दया, कुछ भी फंस जाए, हमें इतनी दया, कुछ भी फंस जाए तुरंत निकाल के मानती हूं, लेकिन तुम लोग फिर भी काट लेते हो। देखा कोई पहलवान जा रहा है, अब भैया जीभ निकली और दो चार अपशब्द कहे, अंदर चली गई। अब वो दौड़ा एक इधर एक इधर, बीता किस पर? दांतों पर। तो कहा भैया ये जीभ की तरह हम लोग कब तक रहेंगे यहाँ? इसलिए सबकी सम्मति हुई और सब लोगों ने वृंदावन में वास किया। वृंदावन में वास किया, जय जयकार करने लगे। वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता, वृंदावन जाने, वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है। और राधे 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 गाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता। बोल वृंदावन में बांके बिहारी, वृंदावन में बांके बिहारी, बांके बिहारी, हाँ बांके बिहारी, बांके बिहारी, हाँ बांके बिहारी। और अरे नैना मिलाने को जी चाहता है, नैना मिलाने, राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है। जाओ हर बोल। वृंदावन में यमुना महारानी, वृंदावन में यमुना महारानी, यमुना महारानी श्री यमुना महारानी, यमुना महारानी,
हाँ यमुना महारानी। यमुना जी में गोता लगाने को जी चाहता है, गोता लगाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी, राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने चाहता है। बोले गोविंद भगवान के। जय हो। वृंदावन में जब प्रभु गए तो इनकी उम्र कितनी थी बताया था? 4 वर्ष। 4 वर्ष पूरे हुए भादों की कृष्ण पक्ष अष्टमी को, ठीक। और लगभग 1 वर्ष और बीता, 5 साल के हो गए, लगभग 2.25 महीना और बीत गए। तब महीना आया कार्तिक। कार्तिक की, जिसमें हम लोग आजकल मनाते हैं गोपाष्टमी। क्या मनाते हैं? गोपाष्टमी। अब तो केवल मनाना ही रह गया है, खाली लकीर की फकीर हम लोग बने हुए हैं। गायें परेशान हैं और मनाते हैं गोपाष्टमी। ये गोपाष्टमी क्यों मनाया गया? गोपाष्टमी मनाने का कारण, उसी दिन भगवान ने गौचारण प्रारंभ किया था। जंगल में गौएं चराने गए थे उसी दिन। तब से वो पवित्र दिन गोपाष्टमी के नाम से हम सब मनाने लगे। एक बात कहूं, दीपावली से लगाकर, दीपावली के एक दिन बाद परेवा से एक व्रत शुरू हो जाता है, गो नवरात्र व्रत। कभी सुना है इसको? नहीं, नहीं सुना है। ये पूर्व में सभी होते थे, लेकिन इस भारत पर ऐसे ऐसे लोगों ने राज्य किया है कि बहुत कुछ बदलाव किया है। हजारों वर्ष मुगलों ने राज्य किया, न मालूम कितने समय तक अंग्रेजों ने राज्य किया। तो हमारे मेन ऐसे ऐसे पर्वों को उन लोगों ने धूमिल कर दिया, जो आज हालांकि ऋषि मुनि प्रचार करने में लगे हैं, लेकिन हो सकता हर जगह अभी बात नहीं पहुंच पाई है। दीपावली से पहली बात तो दीपावली को गौ माता का प्राकट्योत्सव मनाया जाता है। सुबह टाइम गौ पूजन दीपावली के दिन, और शाम को लक्ष्मी पूजन। सुबह गौ पूजन और शाम को बोलो लक्ष्मी पूजन। ये नियम है। बिना गौ पूजन भी लक्ष्मी जी की कृपा नहीं होती। कल कथा दिन में परसों सुना था, परसों सुन रहे थे कि लक्ष्मी ने स्वयं कहा था गौ माता से, हे मैया आप बड़ी हो और हम सब छोटी हैं। लक्ष्मी ने कहा था। इसलिए कहता हूं, दीपावली के दिन पहले गौ पूजा सुबह टाइम और शाम को लक्ष्मी पूजा, तब पूरी पूजा हमारी संपन्न होती है। और दूसरे दिन फिर गोवर्धन, जिसको गोधन भी कहते हैं, गोधन, गोवर्धन, गोवर्धन पूजा होती होगी अपने यहाँ भी, होती ना? हाँ। तो दीपावली से ये पर्व शुरू हो जाता है, गो नवरात्रि व्रत। इसमें गाय की 5 चीजें एक में मिला के गव्य तैयार किया जाता है, पंचगव्य। गाय का गोबर है, गाय का मूत्र है, दूध है, दही है, घी है, ये 5 चीजें मिलाई जाती हैं।
इन्हीं का प्रसाद बनाया जाता है, इन्हीं 5 चीजों का। हम कहते गोबर ऐसे न डाल पाओ, उसका अर्क निकालो, गोबर का अर्क निकाल लो, चलेगा। और ये पंचगव्य सेवन करके हम लोग, अपने लोग व्रत रहते हैं, बहुत लोग जो जानते हैं। और गोपाष्टमी के दिन इस व्रत का पारायण किया जाता है, व्रत रहने के बाद। बहुत ही अद्भुत ये पर्व है। जैसे हम लोग शारदीय नवरात्रि, चैत्र नवरात्रि सब लोग व्रत मनाते कि नहीं मनाते, उससे भी बढ़कर ये कार्तिक की नवरात्र है। लेकिन समस्या क्या है, हम लोगों तक अभी इतना इसका प्रचार नहीं है, हम लोग इतना भी जानते नहीं है। लेकिन आज महात्माओं ने जब इसका प्रचार किया तो भारत के अंदर लाखों लोग इस व्रत को प्रारंभ कर चुके हैं। लाखों लोग इस व्रत को करके अपने मनोवांछित फल प्राप्त करते हैं, ऐसा मानना है। भगवान जब गौएं चराने गए ना, तो जैसे गाय चराने गए, वत्सासुर बछड़ा के वेश में भगवान को मारने आया। कौन? वत्सासुर। तो जैसे बछड़ा के वेश में आया, इधर सुखदेव स्वामी कहते हैं, परीक्षित, भगवान उसके पास में गए, समझ गए कि राक्षस है, और कहा भैया जल्दी चल लो, देर हो रही है। उसने सोचा ये पीछे आ जाए, मार दूं। जैसे कोई कोई जानवर देखो दुलत्ती चलाते हैं, दोनों पैर पैर मार करके उठा के भाग जाऊं। और जैसे ये पैर चलाया इसने, भगवान ने पकड़ लिया दोनों पैरों को पकड़ करके चारों ओर नचाया, नचा करके 1 2 3 कैथा की जड़ पे पटक दिया। कैथा समझते हैं? कैथा की जड़ पे पटक दिया, और पटक करके इसका तो प्राण हो गया। भैया जय जयकार होने लगा, बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। जब जय जयकार होने लगा, आज थोड़ा समय बीता, बकासुर आया बगुला बनकर। बगुला ये छोटा मोटा थोड़ी ना, जैसे तालाब किनारे बैठता ना, ये बकासुर यहां जाओ। यहां की आरती करके तुरंत शामिल होंगे और वहां का आज काम पूरा हो जाएगा। हमारे तुम्हारे पास अभी रात का समय है, कल दोनों मीटिंग का समय है, लेकिन वहां का काम अभी पूरा होना बहुत जरूरी है। बोले गोविंद भगवान की जय हो। आइए 5 मिनट थोड़ा और सत्संग किया जाए, फिर आरती कर लेंगे 5 मिनट में। आचार्य जी कह रहे थे अभी करवा दीजिए, हमने कहा 10 मिनट। हाँ। बोले गोविंद भगवान की, सदगुरुदेव भगवान की। बकासुर जब बगुला बनकर आया, और सुनो, एक चोंच नभमंडल में और दूसरी चोंच जमीन में, ऐसा लगता जैसे गुफा हो। भगवान जानते सब हैं, लेकिन उसके मुंह में चले गए, और जहां मुंह में गए उसने खींच लिया अंदर। भगवान कोई गलने वाली चीज तो है नहीं जो गल जाए। और जहां उसके पेट में गड़बड़ किया, लगा कि आग जैसी जल रही, अब बाहर लाने लगा, उगलने लगा। और जहां भगवान उसके मुंह में आए, निकले नहीं बाहर, मुंह में आकर ऊपर वाली चोंच को पकड़ा हाथ से, पैर से नीचे वाली को दबाया, और दबा करके मालूम बढ़ाया अपना बेश, और चीर फाड़ करके वहीं पर गोविंदाय नमो नमः। बोले गोविंद भगवान की। इस प्रकार बकासुर को मार करके
अब अघासुर भगवान को मारने आया। अग माने होता है पाप, अग माने पाप। अजगर का यहां पर उल्लेख क्यों है? जैसे अजगर व्यक्ति को निगलता है, वैसे पाप भी व्यक्ति को बोलो निगल जाता है। अजगर अब ग्वाल जब वो भी मुंह फैलाए बैठा है, और जीभ, जब अजगर का शरीर बड़ा है तो जीभ भी मोटी होगी। भैया दूर से देखा ग्वाल वालों ने, कहा भैया कल यहाँ पर कोई गुफा नहीं थी, अब आज ये बहुत बढ़िया गुफा दिख रही है। अच्छा, भगवान दूसरी साइड में थे तो बोले, कहा तो फिर ऐसा किया जाए, अंदर चल के चेक कर लिया जाए गुफा में है क्या। तो धीरे धीरे सर्प ने जीभ तो निकाले रखा था, और जीभ के द्वारा ऊपर मुंह में चले गए। लाल लाल अंदर देखा सब, अब बहुत बढ़िया भाई गुफा है। और अंदर से जब वो अजगर सांस लेता है, गरम गरम हवा निकलती, तो मालूम ग्वाल बाल क्या कहते हैं, अरे देखा हम लोगों ने नहीं, लेकिन ये गुफा कोई पुरानी है। इनका है कि हमें लगता है इस गुफा के अंदर सैकड़ों महात्मा तपस्या कर रहे हैं, और उन्हीं वही लोग जब एक साथ श्वास छोड़ते होंगे तो ये गरम गरम हवा लग रही है, ये सोच रहे हैं। एक ने देखा सांप के दांत सफेद सफेद, अरे कहा भाई ये क्या है? एक ने कहा हमको लगता है जो भी तपस्वी अंदर तपस्या करने जाए तो पहले अपनी सामान इन खूटियों में टांग दे। हाँ, हमको तो यही लगता है, इसलिए व्यवस्था की गई है। और सब बातें करते करते अंदर चले गए। अजगर के अंदर भगवान जब तक आए तब तक भैया सब अंदर चले गए, गौएं बछड़े ग्वाल सब। अंत में हालांकि जिसको अजगर निगल जाए क्या कोई बचेगा? बताओ, बचा भी नहीं, सब मर गए थे। इसीलिए कहता हूं भगवान श्री कृष्ण ही ब्रह्म है। क्यों? क्योंकि मरे हुए लोगों को पुनः जीवन दान दिया, बाहर निकाला और सबको जीवित किया, क्योंकि सब मर गए थे अंदर, ऐसा लिखा है। सबको पुनः जीवन दान दिया। इधर भगवान की बड़ी अद्भुत लीलाएं हैं। कालिया मर्दन लीला, गेंद का खेल खेलने के बहाने भगवान ने उल्टा हाथ मार दिया, गेंद काली दे कुंड में चली गई। ले अब वो दामा पकड़ लिया, पीताम्बर हमारा गेंद ला के दो। भगवान काली दे कुंड में गए, कालिया नाग से बहुत भयंकर युद्ध हुआ। अंत में कालिया नाग को नाथ करके वो गेंद कमल के पुष्प ले करके भगवान को काली नाग छोड़ने आया, रमणदीप में भेज दिया काली नाग को। क्योंकि जब से ये काली नाग रहता था न मालूम कितनी गौएं भी जहरीला पानी पीकर समाप्त हो चुकी थी, इसलिए उसको वहां भेज दिया। बोले गोविंद भगवान की। आइए 2 मिनट भगवान का नाम लें और उसके बाद फिर आरती। चलो हाँ ठीक है, आचार्य जी का काम। अपनी बाड़ी में अमृत घोल, अपनी बाड़ी में अमृत घोल, रसना राधे राधे बोल, रसना दादरा रसना राधे राधे बोल, रसना राधे राधे बोल। यह नाम बड़ा अनमोल, यह नाम बड़ा अनमोल, रसना राधे राधे बोल, रसना राधे राधे बोल, रसना राधे राधे बोल, रसना राधे राधे बोल। सब लोग खड़े हो जाओ अपने अपने स्थान पर, और इसके बाद तुरंत हम लोग मंदिर की ओर चलेंगे और कहीं नहीं। हालांकि यहाँ का आरती प्रसाद भी यहाँ का कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जाएंगे नहीं। अभी हम लोग उसमें जो अंतिम भाव चल रहा है उसमें सम्मिलित हो जाएं।
क्योंकि ये मौका एक ही बार आता है। ठीक है, तो आइए आरती कर लीजिए, बंद कर।